जीव ब्रह्म की एकता करत वेद स्मृति बेन। जीव ब्रह्म की एकता करत वेद स्मृति बेन, शीशिय ताहि ठहरिए जा भाग त्याग के सन। जब तक ये भाग त्याग नहीं होगा, ये लक्षणाएं हमें जहती अजहती जहत जहती, जहती में क्या होता है, अजहती में क्या होता है, जहत जहती में क्या होता है, जब तक ये लक्षणाएं हम नहीं समझेंगे, किसको रखना है किसको त्याग करना है, तो जब तक ये त्याग जो ढांप के रखा है हम, जैसे हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन कोशों के अंदर वही ब्रह्म व्यापक है। तो इन कोशों से जब हम बाहर नहीं niकलेंगे, तब तक उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। सद्गुरुदेव की कृपा ही ऐसी है कि उसे एक आम कीट समझ के उठाकर उसे उस रूप तक ले जाता है। तो ये लक्षणाएं जो है, ये वाच्यार्थ से तो कुछ नहीं होगा, एकता नहीं होगी, लेकिन लक्षार्थ में होगी। जैसे बहुत अच्छी मिसाल देते हैं, घटा आकाश, मठा आकाश, जला आकाश और महाआकाश। इसके जरिए बहुत हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस आकाश को ब्रह्म की उपमा देकर कि जो घट के अंदर आकाश है, जो मठ के अंदर आकाश है, जो जल के अंदर आकाश है, क्या महाआकाश से ये भिन्न है? नहीं है भिन्न, लेकिन भिन्न लगता है, क्योंकि घट के अंदर गोल आकाश है, मठ के अंदर ये चौरस है, जल के अंदर उसकी गहराई से पता चलता है कि आकाश कैसा है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो वही आकाश उसमें व्यापक है, तीनों में, जल में भी, मठ में भी और घट में भी। अब करना क्या है कि उन उपाधियों का त्याग करना है। घट की उपाधि, मठ की उपाधि और जल की उपाधि। तो जब ये तीनों उपाधियों का जब हम त्याग करेंगे, जब उनसे समझ लेंगे भली भांति, तब जाके पता चलेगा कि वो आकाश तो सब में एक ही तरह है, एक जैसा ही है। वो तो कहीं से आया भी नहीं और कहीं गया भी नहीं। तो इस तरीके से जब हम इन बातों को गुरु द्वारा समझेंगे, तब जाके ये बात हमें समझ में आएगी। हमारा जो इस जीवन का जो लक्ष्य है, सब पैदा होते हैं, इंसान, जानवर, चरण, परम, सब पैदा होते हैं, लेकिन पैदा हुए और लय हो जाएंगे। लेकिन जो अपना मूल स्वरूप है, उसे कब जानेंगे? तो यही महापुरुषों की देन है कि उस बात को समझकर आज हम जिज्ञासुओं पर इतनी मेहर की है कि हम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसे जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। हमें वो दृष्टि प्रदान होती है, इस आध्यात्मिक पद से हमें वो दृष्टि प्रदान होती है। जैसे हमारे 4 नेत्र है, वास्तव में तो सबको एक ही नेत्र नजर आता है, लेकिन वास्तव में 4 नेत्र है हमारे। सबसे पहले चरम चक्षु,
जिससे हम जगत को देखते हैं। फिर मनः चक्षु, जो मन में विचार चलता है, जो स्वप्न में हम देखते हैं, उसे जानते हैं। ये दो चक्षु सबके पास होते हैं, लेकिन दो आगे दूसरे चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई कि हे अर्जुन, तू मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तो भगवान ने दिव्य चक्षु जब उन्हें दिए, तब जाके उन्होंने अपना वैराट अर्जुन को दिखाया। तब अर्जुन ने देखा। तो ये दिव्य चक्षु, और फिर आगे चलकर ज्ञान चक्षु। सर्व खलिविदम ब्रह्म। जब ऐसे चक्षु पे सब जगहों से ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। ये देन है हमें गीता की, उपनिषदों की। ये देन है जो इस बात को हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि इन जिज्ञासु जीवों को ये जो आध्यात्मिक है, जो उस ब्रह्म को हम जान सकते हैं, क्योंकि उसे जानना, इस शरीर में कोई ऐसी सत्ता नहीं जो उसे जान सके। बड़ा अच्छा महात्माओं ने कहा है कि श्रोतर न जाने, चक्षु न जाने, जान सकत नहीं जो सुंगत ग्रास। जान सकत नहीं जो जिब्या बखाने, तनु न जाने, मनु न जाने, चित्त अहंकार क्यों कर पहचाने। फिर जब इस शरीर में कोई ऐसी सत्ता ही नहीं जो उस पर ब्रह्म को जान सके, तो फिर कौन जानता है। बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मा आपको आप पहचान। वहां तक पहुंचने के लिए हमारी दृष्टि में ऐसे विचार तो आने चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा तीव्र वैराग होना चाहिए कि मैं उस ब्रह्म को जानना चाहता हूं, मैं उस परमात्मा को जानना चाहता हूं जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, जो इसका बनाने वाला है। ऐसी जिज्ञासा, तीव्र वैराग। और जब गुरु के शरण में रहकर साधन संपन्न होता है, और वही पुरुष इस बात को जान सकता है, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। क्योंकि सबसे पहले तो विवेक होना चाहिए कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। फिर उसके लिए ऐसा तीव्र वैराग होना चाहिए। फिर जाकर शम दम आदि जो साधनाएं हैं, फिर जाके ये मोक्ष की प्राप्ति, इन सर्व दुखम की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये हमें प्राप्त है। तो जब तक हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हमारा सनातन धर्म है, हम सनातनी कैसे कहलाएंगे। क्योंकि सनातनी कहना कि मैं सनातनी हूं, लेकिन सनातन है क्या, इस सनातन को जानना। सत्य को ही सनातन कहा है, उस ब्रह्म को ही सनातन कहा है, उस परमात्मा को ही सनातन कहा है। जैसे इसकी मिसाल है बहुत अच्छी कि जागृत को मैं जानने वाला हूं, स्वप्न को मैं जानने वाला हूं, ससुपति को मैं जानने वाला हूं। तो फिर ये जानने वाला कौन है?
अरे वही तो सत्य है जो तीनों को जानने वाला है, पूरी सृष्टि को जानने वाला है। वही तो सत्य है, वही तो सनातन है। और इसी को जानना है, समझना है, लेकिन वाच्यार्थ में नहीं, लक्ष्यार्थ। जब आप लक्ष्यार्थ में जाओगे तब जाके आपको यानी तादात में संबंध, वहां जानना जनाना नहीं है, क्योंकि ये तादात में संबंध है उसका, सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है। जैसे मैंने भी मिसाल दी कि घट से, जो घट में आकाश था, जो मठ में आकाश था, जो जल में आकाश था, वो कहां गया? अरे गया ही नहीं कहां, ना कहीं से आया ना कहीं से गया, ना उसका किसी में लय हुआ, क्योंकि उसका संबंध तादात्म्य है। जब घट टूट गया तो उसे जाने की जरूरत नहीं है कहीं के कहीं लीन हो जाए। अरे उसका तो सामान्य तादात्म्य संबंध है उसका। मठ टूट जाए, मठ की दीवारें गिर जाए तो कहीं जाना थोड़ी उसने। ऐसे ही इस ब्रह्म को जानने का इसे वाच्यार्थ है कि उसे जानना है, समझना है, लेकिन वास्तव में तो वो व्याप्त है। हमें हमारी जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के कारण ही हम उसे नहीं जान सकते। हमारे इस तीनों शरीरों में सब जगह मौजूद है, लेकिन हमें माया की वजह से कुछ और दिख रहा है। अब उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इस ब्रह्म जिज्ञासा को जानने के लिए ऐसे गुरु की तलाश में जाना चाहिए जो वाकई इस संसार से हमें मुक्त करा सके, इस बंधन से हमें छुड़ा सके।